बिहार कैबिनेट विस्तार, सम्राट सरकार का शक्ति प्रदर्शन, 31 नए मंत्रियों ने ली शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। निशांत कुमार और श्वेता गुप्ता सबसे ज़्यादा चर्चा में बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम और ऐतिहासिक माना जा रहा है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार हुआ, जहां 31 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस समारोह को केवल कैबिनेट विस्तार ही नहीं, बल्कि आगामी चुनाव से पहले सत्ता गठबंधन के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यपाल ने सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, जबकि समारोह में भाजपा, जदयू और सहयोगी दलों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस कैबिनेट विस्तार की सबसे ज़्यादा चर्चा जिन नामों को लेकर हो रही है, उनमें पहली बार मंत्री बने निशांत कुमार और शिवहर से विधायक बनी श्वेता गुप्ता शामिल हैं। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से निशांत कुमार की एंट्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब उनके मंत्री बनने के साथ ही बिहार की राजनीति में नए समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। वहीं युवा चेहरा मानी जा रही श्वेता गुप्ता को भी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देकर भाजपा ने महिला और युवा वोट बैंक को मजबूत करने का संकेत दिया है। नई कैबिनेट में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और सहयोगी दलों के बीच संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से 14 मंत्री शामिल किए गए हैं, जबकि जदयू के हिस्से में 13 मंत्री आए हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति रामविलास को 2 मंत्री पद दिए गए हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक मंत्री पद देकर गठबंधन को मजबूत संदेश देने की कोशिश की गई है। लोजपा रामविलास की ओर से संजय सिंह और संजय पासवान को मंत्री बनाया गया है। वहीं हम पार्टी से संतोष सुमन को कैबिनेट में जगह मिली है। आरएलएम से दीपक प्रकाश को मंत्री पद देकर एनडीए ने सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने का रणनीति पर काम किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कैबिनेट विस्तार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जहां हर वर्ग, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ समारोह कार्यक्रम पूरी राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। समारोह स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली, वहीं समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। कई मंत्री समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए समारोह स्थल पहुंचे। पूरे इलाकों को सुरक्षा घेरों में रखा गया था और प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस कैबिनेट विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया है कि उनकी सरकार संगठन और गठबंधन दोनों के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। खास बात यह भी रही कि मंत्रिमंडल में कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया है, जिससे सरकार ने बदलाव और नई रणनीति का संदेश देने की कोशिश की गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह विस्तार केवल मंत्रालयों का बंटवारा नहीं, बल्कि बिहार की आगामी रणनीति की नई पटकथा है। जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई यह टीम आने वाले चुनाव में एनडीए के रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी है कि नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलते हैं और सरकार किस तरह विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर अपनी नई कार्ययोजना को आगे बढ़ाती है। बिहार की राजनीति में यह कैबिनेट विस्तार आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका तैयार कर सकता है। धन्यवाद।